नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम अडानी विवाद फिर से देख रहे हैं उठता हुआ। और इसमें जो है अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो और अमेरिकन जो एंटिटीज़ हैं वो अडानी के ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं। हिंडनबर्ग प्रकरण हमने देखा कि वो हुआ और उसके बाद में उसमें कुछ भी नहीं निकला, और अब जो अदर प्रकरण अभी है प्रकरण है, और उसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि न्यूज़पेपर की जो है वो आज अखबार है, तो इसके हिसाब से जो है वो उन्होंने पूरी तरह बेबुनियाद और उसमें जो है अडानी अधिकारी का किसी का नाम नहीं है, और भारतीय अधिकारियों को भी रिश्वत देने का कोई प्रमाण नहीं है। इसमें जो मुकुल रोहतगी हैं, भारत के जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, उन्होंने भी इस संबंध में ये कहा है कि उनकी चार्जशीट है उसमें तथ्यों की कमी है। तो ये बात सही है कि ये भी जो है वो एक ऐसा ही आरोप है। और उसके साथ साथ आज के अखबार में है कि यूएई, तंजानिया, केन्या, श्रीलंका, इन सब देशों ने जो है वो साफ कर दिया है कि इस अमेरिकन रिपोर्ट से उनकी जो उनके जो निवेश के जो अडानी के साथ जो उनके संबंध उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो शेष विश्व भी इसकी इतनी परवाह नहीं कर रहा है, छोड़ करके सिर्फ श्रीमान राहुल गांधी भी इस मसले पर अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि झूठ जो है वो बार बार चल नहीं सकता। तो ये प्रश्न उठता है कि ये क्यों बार बार ये मुद्दे उठाया जा रहा है। तो मुद्दे उठाया जो जा रहा है उसके पीछे जो है वो वजह अडानी नहीं है। अडानी तो सिर्फ एक जो है बहाना है। अडानी के बहाने संपूर्ण भारतीय अर्थतंत्र और जो है भारत के प्राइवेट एंटरप्राइज के ऊपर में जो है वो प्रहार करने का जो है वो और उसको बदनाम करने की एक साजिश है, और इस साजिश में लगातार सब लोग लगे हुए हैं। वो ऐसा क्यों है? तो उसकी ये है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है, अमेरिकन डीप स्टेट भारत से आतंकित है। अब भारत से आतंकित क्यों है? क्योंकि उसको भारत जो है वो अब सबसे बड़ा खतरा सामने दिखाई पड़ रहा है। और वो भारत सबसे बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा है कि अब पहले ही परेशान है, चाइना के साथ कंपटीशन कर रहा है। चाइना के साथ कंपटीशन में जो है उसको दिक्कतें हो रही हैं। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोल करके चाइना ने अपना एक इकोनॉमिक जो है वो कॉरिडोर उसने अपना शुरू किया है। रशिया ने यूरेशियन यूनियन बोल करके ऐसा करके जो किया था, और यूरोप के लोग को सस्ती गैस प्रोवाइड करानी शुरू की, और हालांकि वो भी रुक गया है, किंतु आगे वो भी एक कॉम्पिटिटर है। किंतु भारत भी एक इसमें कॉम्पिटिटर है। और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अफ्रीकन चाहे सबसे बड़ी है कि जो डीप स्टेट का है वो हथियार निर्यात। अभी हथियार निर्यात में भारत ने जिस तरीके से छलांग लगाई है, और जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज और उसके अतिरिक्त जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है वो भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखा रही हैं। और उसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि जो भारतीय हथियार है वो प्रतिस्पर्धी हैं, एडवांस हैं, किंतु उसके साथ साथ उनकी कीमत कम है। और कीमत कम इसलिए कि भारत में जो है वो भारत को एडवांटेज है। भारत में जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट भारत में जो है वो पश्चिम के मुकाबले काफ़ी कम है। तो इस वजह से भारत के हथियार जो है वो भारत का हथियार बहुत अच्छी कम कीमत में और अच्छे हथियार विश्व को भारत उपलब्ध करा रहा है। इसलिए भारत का जो हथियार निर्यात बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अडानी ने जो है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट श्रीलंका में, केन्या में, लैटिन अमेरिका में, यूएई में जो उन्होंने शुरू किए हैं, तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सीधा जो है वो डीप स्टेट की जो मुख्य कंपनी है ब्लैक रॉक को कंपटीशन देने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा किस तरीके से अडानी ने जो है वो अधिग्रहण किया। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो भारतीय एंटरप्राइज से और भारत से वो आतंकित हैं। भारत किस तरीके से उन्होंने देखा कि भाई जो है वो भारत ने एकदम से 11वें नंबर से भारत 5वें नंबर और तीसरे नंबर पे आने का है। और भारत तो ये जो भारत अभी जब शुरुआती 10 साल में, जब एक्चुअली मैंने पहले भी कहा था डीप स्टेट के बारे में, अगर पूरे आप मेरे इसी चैनल के ऊपर में आप जो है वो एक 5 वीडियोस की सीरीज है डीप स्टेट के बारे में, आप उसको भारत में बांग्लादेश शीर्षक से 1 2 3 4 5 उसको जानकर उसमें मैंने डीप स्टेट के बारे में जानकारी दी है। तो अगर आपको डीप स्टेट के बारे में और जानकारी चाहिए आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो डीप स्टेट जो है वो डीप स्टेट इस समय आतंकित भारत के साथ में है, और उसकी आतंकित होने की वजह है
वजह है कि भारत जो है वो चाइना और अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी डीप स्टेट के लिए सिद्ध होगा। उसके जो मुख्य वजह है भारत ने शुरू कर दिया है। अभी भारत ने अपना खुद का जो सिल्क इनिशिएटिव शुरू किया, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से जो है वो मध्य एशिया में भारत पहुंचने जा रहा है। अभी भारत का जो है वो भारत ने इनिशिएटिव शुरू किया है, एक लॉजिस्टिक शुरू किया है जो कि पूरे यूरोप तक सीधे वो मार्ग जाएगा, बीच में ओमान और कई देशों को साथ में लेकर के। तो वो जो इन सब चीज़ों से जो है वो भारत की जो पहुंच है वो बढ़ने वाली है, और भारत इतिहास में विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी रह चुका है। और नंबर 1 इकोनॉमी से भारत को पदस्थ करने के लिए जो पश्चिम ने जो है वो सहारा लिया था, जोर जबरदस्ती का सहारा लिया था। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे भारत की जो कपड़ा इंडस्ट्री है, कैसे भारत की जो वो जहाजरानी इंडस्ट्री है, तमाम भारत जो उस समय की जो चीज़ें थी उन पे ऊपर में जोर जबरदस्ती बलपूर्वक उनको नष्ट करके तब जाकर के पश्चिम जगत अपनी आर्थिक जो प्रभुसत्ता है वो हासिल कर पाया। अब और पश्चिम जगत ने भारत को आज़ाद ही जो है वो आप इसमें एक वीडियो पढ़ सकते हैं, एक वीडियो और देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से जो है वो भारत को उन्होंने आज़ाद ही, जो अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद ही जो है किया था, वो आज़ाद ही अपनी कठपुतली सरकार कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सारी की सारी शर्तें मानने को राजी थे, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। इस दुराग्रह के साथ जो है वो ब्रिटिशर्स ने सत्ता हस्तांतरित की थी, और 1 साल पहले हस्तांतरित की कि नेहरू उनकी कठपुतली और कांग्रेस उनकी कठपुतली बनकर चलेगी, ये कहकर उन्होंने सत्ता हस्तांतरित की थी। और अब देखा कि जैसे ही भारत इस नेहरूवियन जो है राजनीति के प्रभाव से बाहर आया, पिछले 10 सालों में जो राष्ट्रवादी सरकारें आई, भारत ने इस तरीके से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, तो भारत कल को इनको सुपर पास कर सकता है। और उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक वजह हैं। पहली ये कि गौतम अडानी के ऊपर किया, कि गौतम अडानी इसलिए किया, गौतम अडानी गुजराती व्यापारी हैं, और गुजराती व्यापारी जो है वो विश्व में 17वीं शताब्दी तक गुजराती व्यापारी विश्व पर व्यापार पर राज किया करते थे, और बल्कि कई जो है वो सरकारों को, वो गुजरात के जो साहूकार थे वो सरकारों को कर्ज दिया करते थे। तो गुजराती जो है वो हमेशा से एक व्यापारी कौम रही है। तो एक तो ये इस कौम का डर है, इस वजह से अडानी जो है वो गुजराती कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्ण रूप से गुजराती व्यापारी हैं, और अडानी में जो पैसा लगा है वो भी गुजरातियों का लगा हुआ है। तो लिहाजा अडानी के बहाने में जो इंडियन एंटरप्राइज है उसके ऊपर भी हमला कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि जो भारतीयों की तकनीकी योग्यता, अभी जो है अगर आप देखें तो नासा में 40% इंडियंस हैं, डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके अंदर में। तो भारत की जो तकनीकी योग्यता है, जैसे कि 90 के दशक में जब भारत में बैंगलोर और हैदराबाद शुरू किया था तो सिलिकॉन वैली के दिग्गजों ने कहा था अरे ये तो कोई बात नहीं है, वो लोकल डिमांड्स को वो लोग केटर करेंगे। और उसके बाद आज देखें, आज 20, 25, 30 साल के बाद में स्थिति है कि जो बैंगलोर और हैदराबाद हैं वो आज पूरी दुनिया में छा रहे हैं। तो अब ये उनके पास में उधर कैसे भारत जो है वो उनको, और अमेरिका की आज जो सुप्रीमेसी है वो उच्च तकनीक के मामले में है, क्योंकि बाकी जगह तो बाकी कंपटीशन बाकी जगह है। उच्च तकनीक के मामले में जो तकनीकी श्रेष्ठता चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो एक जो चीजें जो क्या बोलते हैं उसको, एक लेगेसी चाहिए, वो लेगेसी भारतीयों के पास है। भारतीय हमेशा से थे। पश्चिम का जो आज ये चीजें खुल करके आ रही हैं कि पश्चिम के जो बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक, चाहे आइंस्टाइन हो चाहे न्यूटन, उन्होंने थ्योरियां और सिद्धांत जो उन्होंने, चाहे वो पाइथागोरस प्रतिपादित किए, वो सब के सब भारतीय धर्म ग्रंथों से चुराए गए थे। ये अब वहां खुल करके आ रहा है। जब पश्चिम ने छलांग लगाना शुरू किया 16वीं शताब्दी से, और 16वीं 17वीं शताब्दी से ही भारतीय धर्म ग्रंथों को पश्चिम के विद्वान जो है वो भारत से, जो ट्रैवलर्स है वो भारत से लेके जाने लगे, और उसके बाद में वहां पर ये पश्चिम छलांगनी शुरू हुई। तो तकनीकी श्रेष्ठता के मामले में जो भारतीय जो है वो भारतीय उनके ऊपर 20 पड़ेंगे, ये उनकी एक बड़ी समस्या है। दूसरी है कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है उसने वो समाजवादी पागलपन को झेल करके भी वो खड़ा रहा, और उसने कुशलता अर्जित की है किसी भी परिस्थिति में कार्य करने को लेकर के। तो ये जो कुशलता भारत के प्राइवेट सेक्टर के पास में है, जो कि बिना किसी संरक्षण के जो है वो अपने आप को
जो है जिंदा रख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये चीज़ पश्चिम के जो है वो एंटरप्राइज के पास नहीं है। पश्चिम के एंटरप्राइज हमेशा जो है पश्चिम के जो सैन्य दबाव के अंतर्गत उन्होंने तरक्की की है, किंतु भारत के प्राइवेट एंटरप्राइज ने जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को न केवल बचाया बल्कि तरक्की किया था। वो ज़्यादा प्रतिद्वंदी है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है पश्चिम के एंटरप्राइजेस के मुकाबले। तीसरा जो है कि जो भारतीय लोग ज़्यादा मेहनती भी हैं। अब यहाँ पर 6 दिन काम करते हैं लोग, वहाँ पर वो 5 दिन काम करते हैं, साल में उनको छुट्टियाँ भी चाहिए, उनको घूमने भी जाना है। तो ये सब चीज़ें पश्चिम में हैं, काम का समय उनका निर्धारित है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ भी भारत के पक्ष में है। चौथी चीज़ जो है भारत के पक्ष में ये है कि और यही वजह है कि जो भारतीय हैं, जैसे कि जो भारतीय डायस्पोरा है, वो भारतीय डायस्पोरा पूरे विश्व में बढ़ रहा है। अगर आप थाईलैंड से लेकर सिंगापुर तक चले जाइए, आपको भारतीय डायस्पोरा वहाँ पर धीमे धीमे तरक्की कर रहा है, प्रभावशाली हो रहा है। इधर आप लैटिन अफ्रीका आप देखें, अफ्रीका में भारतीय डायस्पोरा, ये जो पश्चिम का जो युग आया उससे पहले था ताकतवर, और अब फिर से वो जो है अपनी स्थान कर रहा है। और यही लैटिन अमेरिका, चाहे मॉरिशस से लेकर के पूरे अफ्रीका चले जाइए और लैटिन अमेरिका आप चले जाइए, भारतीय डायस्पोरा स्ट्रांग हो रहा है। खुद अमेरिका में और यूरोप में भी भारतीय डायस्पोरा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये इसी वजह की जो है भारतीय लोग जो है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, और परिवार व्यवस्था की वजह से भारतीयों में तमाम सारे गुण हैं, ऐसे गुण हैं जिस वजह से वे लोकप्रिय हो जाते हैं। भारत की में अगले कुछ सालों में भारत में जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति भी भारत में होने वाली है। अगले 30-35 सालों तक भारत यूरोप के और चाइना और रशिया के मुकाबले ज़्यादा जवान रहने वाला है। और अगर आपके यहाँ जवान अगर ज़्यादा है तो उपभोग भी ज़्यादा होगा और कमाई भी ज़्यादा करने की स्थिति होगी। वो खर्च करने की स्थिति में केवल खर्च नहीं होगा। तो लिहाजा भारत के पास में एक जनसांख्यिकी जो भारत के पास में एक लाभ है, वो भारत के पास में बहुत बड़ा है। तो ये सब जो वजह हैं, ये सब वजहों की वजह से जो पश्चिमी डीप स्टेट है वो भारत से आतंकित है, और इस आतंकित होने की वजह से अब वे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। उनको भी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, वो रोक सकते नहीं है, थोड़ा सा हिंडर कर सकते हैं, लेकिन वो इससे आप समझें कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो ग्रोथ स्टोरी को रोक सके, भारतीय इंटरप्राइजेस की ग्रोथ स्टोरी को रोक सके, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कर पाएंगे, किंतु वो प्रयास अवश्य अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो अडानी के ऊपर हल्ला गुल्ला है, वो हल्ला गुल्ला केवल अडानी पर नहीं है, वो हल्ला गुल्ला गुजराती एंटरप्राइज के ऊपर है, वो हल्ला गुल्ला भारतीय एंटरप्राइज के ऊपर है, वो हल्ला गुल्ला भारत के तेजी से बढ़ते हुए कदमों के ऊपर है। और इस काम में कुछ जो उनके जो इकोसिस्टम है, जैसे भारत में कांग्रेस है इत्यादि है, वे सब के सब उसमें उनका साथ दे रहे हैं। किंतु ये सब चीज़ें अब पश्चिम में बदलाव, दूसरा पश्चिम बदलाव आ रहा है। अभी अमेरिका में डीप स्टेट के साथ अगले 4 वर्ष ट्रंप के कार्यकाल में क्या होने जा रहा है, डीप स्टेट उससे भी थोड़ा आतंकित है। तो वो जाते जाते जितना कर सकते हैं नुकसान, वो उतना नुकसान करने की वजह से, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो यूक्रेन हो, सब जगह पूरा जो है वो चीज़ों को भड़काया जा रहा है, चाहे वो इजराइल हो। किंतु ये सब चीज़ें अब जो है इनके अंत इनका समय है, और दुनिया जो है एक बेहतर, और दुनिया एक अलग दिशा में जा रही है, जिस दिशा में राष्ट्रवादी जो सरकारें हैं, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां हैं, वो जो है कर जो आगे बढ़ेंगी। और यही चीज़ें हैं जो विश्व में झगड़ों में फिर कमी लेकर के आएंगी। यही है, क्योंकि ट्रंप का पिछला कार्यकाल ट्रंप का था, आप देखेंगे भारत दुनिया भर में संघर्ष की स्थितियां जो उस समय सबसे कम थी। वैसे ही बाइडेन प्रशासन आया, डीप स्टेट का हुआ, पूरे दुनिया भर में उठापटक शुरू हो गई। तो ये सब जो चीज़ें अब बदलने वाली हैं, जो ये जो कुछ हो रहा है, कुछ एक अंतिम जो है वो दिया जो भड़कता है वही है। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से पार आकर के भारत का भविष्य उज्ज्वल है, और इसी वजह से कि लोग भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। पिछली बार जितना शोर था उस बार शोर उससे भी कम है, और आगे आगे सब ये खत्म होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ कि भारत की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी, और हम शायद 3 नहीं, हम उससे भी आगे जाएंगे। अमेरिका को भी हम रन फॉर मनी अगले 30 सालों में देंगे। इस आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।